नमस्कार साथियों, आज हम नीम के क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी कर सकते हैं क्या हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो आज हम महाऔषधि नीम के बारे में बात करने वाले हैं। इसका परिचय आप सभी रूबरू होंगे, हर गांव घर में है, पर शहर वाले कुछ लोग इससे अनभिज्ञ हैं। हमने कई बार देखा है वो उसके पेड़ पत्ते को भी नहीं पहचान पाते। शहर में हम भी रहते हैं तो शहर के लोगों को नीम का भी पता नहीं होता है। तो जो अनजान हैं उनको विशेष जानने की ज़रूरत है। जो जानकार हैं, हम जैसे गांव में रहने वाले साथी, वो सब नीम के पेड़ से रूबरू हैं। तो इसका अगर काढ़ा घाव को धोने में साबुन से अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि हमने खुद इसका प्रयोग किया है। चर्म रोगों को भी बहुत लाभदायक पहुंचाता है। इसके रेशे में खून को साफ करने के गुण भरे पड़े रहते हैं। नीम का तेल टीबी या क्षय रोग को जन्म देने वाले जीवाणु की 3 जातियां का नाश करने वाले गुणों से युक्त पाया जाता है। नीम की पत्तियों का काढ़ा लेप कैंसर की बढ़ने वाली कोशिकाओं को कम कर देता है। अब हम जानते हैं कि इसका उपयोग और नुकसान क्या क्या हैं। इसके फायदे आगे हम और बताने वाले, पर शॉर्ट में यहाँ पर दिखा रहे हैं कि शरीर को हमारे डिटॉक्सिफाई कर देता है। एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल नीम की पत्तियों का उपयोग फंगल और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में भी किया जाता है। डैंड्रफ को ख़त्म कर देता है। हड्डियों के लिए नीम उपयोगी है। नीम मुहासों का इलाज करता है। ये कीटनाशक है 100%। स्वच्छता में सहायक है। पुरानी बीमारियों का इलाज और एंटी फंगल, कीड़े मकोड़े, इनसे सबसे दूर रखता है। बालों की समस्या के लिए सिर में बालों के बीच छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, उन्हें पीऊ निकलता है, केवल खुजली होती है, तो नीम का प्रयोग बेहतर परिणाम देता है। ऐसे अनुरूसिका और क्षुद्र रोग में सिर तथा बालों को नीम के काढ़े से धोकर रोज नीम का तेल लगाते रहने से तुरंत लाभ होता है। सिर का दर्द, सूखे नीम के पत्ते, काली मिर्च और चावल को बराबर मात्रा में मिलाकर बारीक चूर्ण बना लें। सूर्योदय से पहले सिर के जिस ओर दर्द हो उस ओर की नाक में इस चूर्ण को एक चुटकी भर डालें। इससे आधी शीशी अधप कपारी के दर्द यानी माइग्रेन में जल्द लाभ होता है। नक्सीर, नाक से खून बहना, नीम की पत्तियां और अजवाइन को बराबर मात्रा में पीस लें। इसे कनपट्टियों पर लेप करने से नाक से खून बहना यानी नक्सीर बंद हो जाती है। कान का बहना, नीम के फायदे से कानों की बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। पेट में दर्द होता है तो 40 से 50 ग्राम नीम की छाल को जौ के साथ कूटकर 400 मिलीग्राम जल में पकाएं व इससे 10 ग्राम नमक भी डालें। आधा शेष रहने पर गुनगुना कर पिलाने से पेट दर्द में आराम भी मिलता है। आँखों के लिए नीम का प्रयोग आँखों के दर्द, खुजली, लाली आदि सभी रोगों में भी काफ़ी लाभकारी है। दांतों के रोगों में अत्यंत प्राचीन काल से ही नीम दातून यानी दांतों को साफ करने के लिए नीम का प्रयोग होता रहा है। नीम की दातून करने से दांत संबंधी रोग नहीं होते हैं, पर आज के लिए टूथपेस्ट आके दांतों को हमारे जज्जड़ बना दिया, जज्जड़। टीबी क्षय रोग में नीम के तेल की 4-4 बूंदों को कैप्सूल में भरकर दिन में 3 बार सेवन करने से टीबी जैसे रोग में फ़ायदा मिलता है। दमा रोग में 3 से 6 बूंद शुद्ध नीम के बीज के तेल को पानी में डालकर खाने से
दम फूलना आदि सांसों के रोगों में लाभ होता है। पेट के कीड़ों को ख़त्म करता है। नीम के फायदे से पेट के रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। एसिडिटी में फ़ायदा। नीम की सीख, धनिया, सौंठ और शक्कर सभी 6-6 ग्राम को एक साथ मिला लें। इसका काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीना है। खट्टी डकारे, अपच तथा अत्यधिक प्यास लगने की समस्या दूर होती है। पित्त यानी एसिडिटी के कारण होने वाले बुखार में भी यह प्रयोग लाभकारी है। नीम पंचांग का महीन चूर्ण 1 भाग बिथारा चूर्ण, 2 भाग सत्तू, बिथार चूर्ण 2 भाग, सत्तू 10 भाग, तीनों को मिलाकर उचित मात्रा में शहद के साथ सेवन करने एसिडिटी में लाभ होता है। नीम शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, पहले बताया है, पर इसकी डिटेल यहाँ पर यह है कि नीम पाउडर पेस्ट हो या नीम की पत्ती हो, नीम कोई भी सप्लीमेंट हो, आप किसी भी अन्य तरीके से नीम का उपयोग कर रहे हों, नीम हर तरह से फ़ायदा पहुँचा करता है। वास्तव में एक फार्मेसी वृक्ष है। ये लीवर को उत्तेजित करके टॉक्सिन्स को शरीर से निकाल देता है। इससे मेटाबॉलिज्म की गतिविधियों को कस्टमाइज करने में मदद मिलती है। हर दिन हमारी स्किन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट और घास इत्यादि के डिस्ट्रीटस जमा होते हैं। नीम का पेस्ट चेहरे पर लगाने से ऐसे केमिकल्स, पैथोजेंस और गंदगी को साफ करने में मदद मिलती है। यही मुंह पर जलन, मुहासे और बीमारी की वजह बनते हैं। एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल। नीम की पत्तियों का उपयोग फंगल और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में किया जाता है। इसका उपयोग वार्ड्स के साथ साथ चिकन पॉक्स के इलाज के लिए भी होता है। नीम के पेस्ट को प्रभावित जगह पर लगाते हैं। इसके अलावा मरीज को नीम की पानी से नहलाया जाता है। नीम से फूट फंगी का इलाज भी संभव है। नीम का पाउडर, नीम का तेल, नीम की पत्ती, नीम की चाय और नीम से बने हर पदार्थ में नीम के एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल का असर होता है। यह हमारे शरीर के अंदरूनी और बाहरी दोनों हिस्सों को सुधारने में अहम भूमिका निभाते हैं। डैंड्रफ खत्म करता है। नीम अपने एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों के कारण शैम्पू और स्कैल्प्स क्लीनर में बहुत उपयोग किया जाता है। यह बालों की त्वचा को मजबूत करता है, उन्हें हाइड्रेट रखता है और डैंड्रफ को ख़त्म करने में सहायक होता है। नीम में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण बालों के रोम को भी स्वस्थ रखता है। नीम बालों को बढ़ने में सहायक है और गंजापन को भी रोकने में असरदार है। ये हड्डियों के लिए भी उपयोगी है। नीम की पत्तियों में कैल्शियम और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने और किसी भी सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। नीम की पत्तियां और नीम के तेल को अक्सर गठिया के दर्द और उम्र के साथ होने वाले किसी भी दर्द को दूर करने के लिए बुजुर्ग रोगियों को दिया जाता है। इसी प्रकार नीम मुहासों का इलाज करता है। इसका पेस्ट चेहरे की स्किन पर जमने वाले तेल और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। नीम का एंटीबैक्टीरियल स्वभाव मुहासों को आने वाले समय में रोकने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्कारिंग को कम करने में सहायक होते हैं। इससे स्किन तरोताज़ा और साफ रहती है। नीम के पेस्ट में एस्टिजेंट प्रॉपर्टीज भी होती है, जिससे चेहरे की झुर्रियाँ और उम्र बढ़ने के संकेत कम दिखते हैं। नीम के तेल में फैटी एसिड और विटामिन ई की मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। यह कीटनाशक भी होता है। अगर आपके घर में कीटनाशक है तो आपके लिए नीम की पत्तियां बहुत काम आ सकती हैं। आप घर में खिड़कियां के पास नीम के तेल में भीगी हुई रुई रख दें या कीड़ों को भगाने के लिए नीम की पत्तियों को जला सकते हैं। ये बहुत असरदार होता है और इसका उपयोग मच्छरों से बचने के लिए भी किया जाता है। स्वच्छता में सहायक। नीम अपने गुणों की वजह से सूक्ष्मजीवों और कीटाणु कम करने का काम करता है। इसी कारण बहुत से लोगों में नियमित नीम के पत्तों को चबाना पसंद है। इससे सांस में ताजगी आती है और सलाइवा का पीएच लेवल ठीक रहता है। यही कारण है कि नीम आज पुरानी बीमारियों में सहायक है।
तो इसी तरह पुरानी बीमारियों का मर्ज का इलाज, नीम के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो कुछ तरह से कैंसर बढ़ने से रोकता है। ये उन एक्सेंट्रिक की फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिव करता है जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म पैदा करते हैं और बॉडी में कैंसर और पुरानी लंबे समय से चल रही है बीमारी का कारण बन सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर है नीम। नीम के फ़ायदे में ख़ास बात यह है कि यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बुखार को कम करने के लिए नीम की चाय पीने की सलाह दी जाती है, विशेष रूप से जब आपको मलेरिया हुआ है। तो नीम का स्वाद कड़वा होता है, इसलिए चाय का मज़ा भी वैसा ही होता है, लेकिन ये इम्यूनिटी बूस्ट करके बुखार में राहत देता है। इसके अलावा भी नीम का उपयोग कई बीमारियों में किया जाता है, जैसे पेट की समस्या, पेट में कीड़े, स्किन की खराबी और हृदय के रोग इत्यादि। नीम सर्वगुण संपन्न है। वास्तव में नीम तमाम गुणों से भरा हुआ है। ये बगैर कोई निशान छोड़े घाव को ठीक कर सकता है। यह सेप्टिक इन्फेक्शन से भी बचाता है। नीम आमतौर पर एक अपने एंटीसेप्टिक गुणों के कारण जख्म को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको चोट लगती है, थोड़ा सा नीम का तेल घाव पर रोजाना लगाएं। इसमें फैटी एसिड होते हैं जो घाव भरने में मदद करते हैं और स्किन को स्वस्थ बनाते हैं। गठिया और सूजन के इलाज में मदद करता है। कई अध्ययनों से पता चला कि नीम आसानी से सूजन और गठिया का इलाज कर सकता है। इस पौधों में निम्बिडिनी नामक एक रसायन होता है जिसमें गठिया रोधी और सूजन रोधी गतिविधियाँ होती हैं। निम्बिडिन न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज की भड़काऊ क्रियाओं को रोक सकता है। ये सूजन को कम करने में भी सहायता करता है और दर्द और सूजन दोनों भी कम कर सकता है। नीम उन लोगों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है जो रूमेटॉइड गठिया से पीड़ित है। यह एक ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून रिएक्शन के कारण मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और सूजन का कारण बनती है। नीम आधारित किसी भी उत्पाद का उपयोग करने से पहले कृपया अपने चिकित्सक से बात करें। नीम संकरण का इलाज कर सकते हैं। नीम उन लोगों की मदद कर सकता है जो डेंगू बुखार से पीड़ित है, क्योंकि यह डेंगू वायरस के विकास को रोक देता है। यह एक कॉक्सीसेफी वायरस की प्रतिकृति में भी हस्तक्षेप करेगा। ये विषाणुओं का एक समूह है जो मनुष्यों में पूर्ण संक्रमण से लेकर पेट दर्द तक कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है। और ये कैंसर के इलाज के लिए बहुत अच्छा है। नीम में फ्लेवोनोइड्स जैसे रसायन होते हैं जो कैंसर से लड़ सकते हैं। कई अध्ययनों ने प्रमाण दिया कि फ्लेवोनोइड्स का उच्च स्तर कैंसर के विकास को रोकता है। नीम में मानव में कैंसर कोशिकाओं की एक विविध श्रेणी की संभावित क्रिया होती है। ये मुंह की देखभाल के लिए बहुत सुंदर है। भारत की ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए नीम का इस्तेमाल करते हैं। इस पौधे में रोगाणुरोधी गुण होते हैं जो पट्टिका और मसूड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। नीम में एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं जो मौखिक स्वच्छता बनाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। अपने मौखिक और दंत चिकित्सा देखभाल के लिए नीम का उपयोग करने से ठीक पर चिकित्सक से बात करना सुनिश्चित करें। नीम प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। नीम के सबसे बड़े लाभों में से यह है कि इसमें प्रतिरक्षा उत्तेजक गुण होते हैं। यह लिम्फोसाइटिक और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली दोनों मदद करता है। इसमें किलर टी कोशिकाएं शामिल हैं। ये कोशिकाएं उन जहरीले रसायनों को छोड़कर सभी वायरस को ख़त्म कर देती हैं। तो नीम के बहुत सारे उपयोग हैं। इसका उपयोग किसी आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर के परामर्श व सलाह के अनुसार ही करें, अन्यथा सही प्रकार के सेवन न करने से या मात्रा अधिक होने से हानि भी हो सकती है। तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आयुर्वेद की, योग आयुर्वेद की हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।